Hello friends, this is SP Singh and welcome to Smarter Everyday। जी फ्रेंड्स, हम बहुत इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चंस करेंगे। एक तो क्रिया केंद्रित, जो कि बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होता है, 2018 में भी पूछा जा चुका प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, आसान भाषा में इसको क्लियर करेंगे। और क्रिया केंद्रित के बाद नेक्स्ट आता हमारा एकीकृत पाठ्यक्रम पर टिप्पणी लिखिए। एकीकृत पाठ्यक्रम, इसमें से आप एक जरूर पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, तो इस प्रकार से एकीकृत के बाद फिर थर्ड वन है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। इसमें से एक डेफिनेटली 100% आपको पेपर में मिलेगा। तो आज इन तीन क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। देखिए, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम का उल्लेख कीजिए। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम होता क्या है? जस्ट मोमेंट प्लीज। ठीक है, चलिए क्रिया केंद्रित, देखिए समझिए, आसान भाषा में समझिए। 2018 में पूछा जा चुका प्रश्न है। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के प्रणेता अमेरिका शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी थे। यानी कि जो क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम की अवधारणा जो शुरू हुई, इसके जन्मदाता कौन है? जॉन डेवी है। ठीक है, जॉन डेवी के द्वारा क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को शुरू किया गया। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम उसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम उसे कहते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाओं और क्रिया कार्यकलापों को विशेष स्थान दिया जाता है। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम किसको कहते हैं? क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम उसे कहते हैं जिसमें जो अनेक प्रकार की एक्टिविटीज हो गए या जो भी क्रियाकलाप हो गए, उनको विशेष स्थान दिया जाता है बजाय कॉपी किताब के, है ना। क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम में बालकों के लिए ऐसे कार्यों का आयोजन किया जाता है जिनकी समाज को आवश्यकता हो और समाज में उनका महत्व हो। ऐसी एक्टिविटीज को महत्व दिया जाता है, ऐसे टास्क का आयोजन किया जाता है जिनकी समाज में आवश्यकता हो, समाज में उनका इंपॉर्टेंस हो। इन कार्यों का आधार छात्रों की रुचियां होती हैं। छात्रों का इंटरेस्ट किसमें है, किन चीजों में स्टूडेंट जो है अपना रुचि रखता है, उनकी योग्यता क्या है। और इन कार्यों का चुनाव शिक्षक और छात्र दोनों के मेलजोल से होता है। ये जो भी काम होगा, फुटबॉल खेली जाएगी, क्रिकेट खेला जाएगा, कबड्डी खेली जाएगी, जो भी कुछ होगा, जो भी एक्टिविटी होगी, वो टीचर और छात्र के सहयोग से होगी। दोनों में डिस्कस होगा कि क्या किया जाए। छात्र कहेंगे हम कबड्डी खेलेंगे, कुछ कहेंगे नहीं हम फुटबॉल खेलेंगे। फिर जो ज्यादा छात्र कहेंगे या जो उचित लगेगा उसको करवाया जाएगा। जॉन डेवी का मत है, जॉन डेवी कहते हैं कि बालकों को ऐसे कार्यों के द्वारा शिक्षा प्रदान करना चाहिए जिससे बालक खेल खेल में भी सीख पाए, जिनसे आगे चलकर बालक समाज के उपयोगी कार्य करने में सक्षम हो सके। इस प्रकार के पाठ्यक्रम के गुण क्या हैं? नंबर एक तो इस पाठ्यक्रम में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास हो जाता है। भाई शारीरिक विकास भी होता है क्योंकि बालक फिजिकल एक्टिविटी करता है इसमें। इसके द्वारा बालक में सामाजिक कल्याण की भावना भी आती है, सहयोग की भावना आती है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और फिर क्या है? इस पाठ्यक्रम में पाठ्यवस्तु का चयन तत्कालीन समाज की उपयोगिता और महत्व को देख करके रखा जाता है। यह पाठ्यक्रम बालक को क्रियाशील बनाता है। बालक की आवश्यकताओं और रुचियों पर आधारित होने के कारण बालक इसे अत्यंत पसंद भी करते हैं, क्योंकि भाई उनके मन का काम हो रहा है। इन गुणों के बाद भी इस पाठ्यक्रम के कुछ दोष भी हैं। अब उनके दोष पढ़ लो, क्या कमियां हैं इनमें। इस पाठ्यक्रम को अपनाने के लिए शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को मानसिक तौर पर तैयार करना होता है। भाई शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को, अब छात्रों को भी मानसिक तौर पर तैयार करना है, अभिभावकों को भी तैयार करना है। हो सकता है कुछ अभिभावक चाहे कि नहीं, ये एक्टिविटी स्कूल में नहीं होनी चाहिए, है ना। इस पाठ्यक्रम की क्रियान्वयन के लिए अनुकूल सामाजिक और शैक्षिक स्थितियों का अभाव है। अनुकूल सामाजिक और शैक्षिक परिस्थितियों का अभाव है। इस पाठ्यक्रम में के संचालन के लिए नवीन शिक्षक प्रशिक्षण काम, पाठ्यपुस्तकें, सहायक सामग्री, संदर्भ पुस्तकों की भी आवश्यकता होगी, जिनका अभाव होता है या नहीं होती है कॉलेज में। इस पाठ्यक्रम के नियोजन और संशोधन में अभिभावकों और अन्य नागरिकों की सहायता का भी अभाव होता है। लोग जल्दी से
हाँ नहीं करते हैं कि जो है उनके बच्चों को ऐसे एक्टिविटीज कराए जाएं। परंपरागत नियम केंद्रित पाठ्यक्रम से अनुकूलन इसकी राह में बाधा बनते हैं। ठीक है, तो बस ये था हमारा, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है, बस 2-4 बातें ध्यान रखनी है कि जॉन डीवी ने कहा था कि मतलब कुल मिलाकर के जो क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम है इसमें कॉपी किताब की बजाय किस पर, फिजिकल एक्टिविटीज पर और पर ध्यान रखा जाता है, पर फोकस किया जाता है, और जो भी काम इसमें होता है वो छात्र और स्टूडेंट के बीच सहयोग से होता है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि बालक में शारीरिक और मानसिक विकास होता है, समाज कल्याण की भावना आ जाती है उसमें, ये सब चीजें उसमें होती हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम बालक को क्या करता है, क्रियाशील बनाता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, आसान, बहुत ही इजी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज एकीकृत पाठ्यक्रम क्या है। देखिए, एकीकृत पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में एकता हो, यानी कि पाठ्यक्रम के सिलेबस के जितने भी सब्जेक्ट्स हों उनमें क्या हो, एकता हो, और साथ ही समस्त विषय, जितने भी विषय हैं वो एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हो, इस प्रकार इंटर रिलेटेड हो कि वे एक दूसरे के लिए बाधक ना होकर के ज्ञान प्राप्ति में सहायक हो। इसका मतलब ये होता है कि आपके जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं वो अलग अलग ना होकर के आपस में जुड़ करके क्या करें, आपके लिए बेनिफिट हो। ऐसा ना हो कि एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के में ज्ञान प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है ना। तो एकीकृत पाठ्यक्रम में प्रयास किया जाता है कि सभी पाठ्य विषयों के अध्ययन सामग्री में सहसंबंध हो, और इस पाठ्य सामग्री का जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से भी सहसंबंध होना चाहिए। इस प्रकार बालक को विभिन्न विषय नहीं पढ़ने पड़ते, यानी अलग अलग नहीं पढ़ने पड़ते हैं, वे अपनी रुचि के विषय के अकॉर्डिंग ही पढ़ लेते हैं। इस पाठ्यक्रम का जन्म मनोवैज्ञानिक सिद्धांत गेस्टाल्टवाद के परिणाम स्वरूप अमेरिका विद्यालयों में हुआ था। जो एकीकृत पाठ्यक्रम की अवधारणा है कहां से आई है, अमेरिका से आई, जिसमें गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया था। एकीकृत पाठ्यक्रम के कुछ विभिन्न गुण हैं, इनको देख लेते हैं। इसमें छात्र विभिन्न छात्रों का ज्ञान एक साथ प्राप्त कर लेते हैं। क्या क्या होता है कि इसमें जो विभिन्न विषय होते हैं उनका ज्ञान एक साथ बालक को मिल जाता है, अलग अलग चीजें, अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने पड़ते हैं। यह बालकों को जीवन की उपयोगी शिक्षा प्रदान करता है। इसमें छात्रों की रुचियों का पूर्णतया ध्यान रखा जाता है, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था क्रिया केंद्रित में। इस पाठ्यक्रम में ज्ञान को संवेद रूप में नया एक इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ना कि अलग अलग टुकड़ों में। इस पाठ्यक्रम में छात्रों के नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से सरलता से संबंधित किया जा सकता है, लेकिन कुछ हर एक चीज के कुछ नुकसान भी होते हैं, कमियां भी होती हैं हर एक चीज में। पाठ्यक्रम में सभी विषयों का एक साथ एकीकरण कर पाना संभव नहीं होता है। भाई सभी सब्जेक्ट्स को एक साथ कैसे मिला देंगे, इंग्लिश के साथ मैथ्स कैसे पढ़ाएंगे, एसएसटी के साथ साइंस कैसे पढ़ाएंगे एक में मिला करके। बालकों की रुचियों के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम का एकीकरण करना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि बालक जो है क्लास में हर एक बालक, किसी को जो है मैथ्स में इंटरेस्ट आता है, किसी को फिजिक्स में, किसी को केमिस्ट्री अच्छी लगती है, किसी को इंग्लिश अच्छी लगती है, तो सबका अलग अलग होता है ना। इस पाठ्यक्रम के शिक्षण में बहुत अधिक समय लगता है, क्योंकि भाई इसमें अलग अलग कैसे पढ़ोगे। यह पाठ्यक्रम शिक्षकों का कार्यभार बढ़ा देता है। इस पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त शिक्षकों का भी अभाव होता है कि सभी सब्जेक्ट्स मिलाकर के पढ़ाने हैं, तो उचित शिक्षक भी आपको नहीं मिल पाएंगे। सिंपल सी बात है, इसमें क्या है कि सभी सब्जेक्ट्स को एक साथ मिलाकर के पढ़ाना होता है। बस थोड़ा 2-4 पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो जाएगा और सब कुछ विधिवत तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्रिया केंद्रित में क्या था कि कॉपी किताब पर फोकस ना करके जो है एक्टिविटीज पर ध्यान दिया गया। एकीकृत में क्या है कि सभी विषयों को मिला करके एक एक करके पढ़ाने पर बल दिया गया है। ठीक है, चलिए अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होता है इसको थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। बीएड सेकेंडरी क्लासेज इसलिए कम हो रही है क्योंकि बीएड सेकेंडरी के स्टूडेंट्स बहुत कम एक्टिव हैं, पता नहीं सब कहाँ हैं। देखिए, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है
जिसमें पाठ्यक्रम का ताना बाना अनुभवों के आधार पर बुना जाता है। यानी कि एक्सपीरियंस के बेस पे पूरा खाका तैयार होता है। अधिक शब्दों में हम कह सकते हैं कि बालकों के विकास के लिए पाठ्य विषयों पर बल न देकर अनुभवों पर बल दिया जाता है, एक्सपीरियंस पर बल दिया जाता है। इसमें अन्य किसी तथ्य की अपेक्षा अनुभवों को अत्यधिक महत्व, मतलब बाकी सभी चीजों को छोड़कर, चाहे वो क्रिया केंद्रित हो या विषय केंद्रित हो, एकीकृत हो, सबको छोड़कर के केवल अनुभव पर फोकस किया गया है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम के अनेकों गुण हैं, जैसे इस पाठ्यक्रम का संबंध बालक की रुचियों, अनुभवों, योग्यताओं, क्षमताओं से होता है। यह बालकों के लिए पूर्णतः मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम होता है। बालकों के अनुभवों के आधार पर ही यह बदलता रहता है और यह लचीला पाठ्यक्रम होता है, समय आने पर इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, देखिए, इस पाठ्यक्रम के द्वारा विद्यालय और समाज में उपयुक्त संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। यह बालकों के भौतिक और सामाजिक वातावरण का अधिक से अधिक प्रयोग करता है, बालकों का मानसिक और सृजनात्मक विकास करता है, बालकों का सर्वांगीण विकास करने में सक्षम होता है। ठीक है, ये चीजें तो आप किसी में भी लिख सकते हो। ठीक है, जिसके भी लाभ फायदे लिखने हो, जिस भी पाठ्यक्रम के, लिख देना। और इन गुणों के बावजूद भी इस पाठ्यक्रम की कुछ कमियां हैं, लेकिन कमियां थोड़ा ध्यान से लिखना। कई बार बालकों के अनुभव स्पष्ट नहीं होते हैं और उन पर आधारित जो पाठ्यक्रम भी अस्पष्ट होता है। इस पाठ्यक्रम से शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं किया जा सकता। भाई, एक्सपीरियंस के बेस पे आप काम कर रहे हैं तो कैसे क्लियर होगा कि उसका कैसे वो अपने उद्देश्य को पा सकेगा। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम में ज्ञान का कोई निश्चित क्रम नहीं होता। बालकों के अनुभवों को समझने, एकत्र करने, उनके आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण करने में अत्यधिक समय लगता है। तो ठीक है, बालकों की क्रियाओं, अनुभवों का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, अतः पाठ्यक्रम भी क्रमहीन ही साबित होता है, एक सीक्वेंस में नहीं चलता। फिर है, इस पाठ्यक्रम के द्वारा विभिन्न अनुभवों को आपस में सहसंबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। इस पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन में अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है। इस पाठ्यक्रम के अंत में बालकों की अधिगम और प्रगति का मूल्यांकन संभव नहीं हो पाता। और ये जो पाठ्यक्रम है, इसकी सफलता के लिए अत्यंत बुद्धिमान शिक्षकों की आवश्यकता होती है, जिनका भारत जैसे देश में पहले से ही अभाव है। तो कुल मिलाकर जो हमने 3 क्वेश्चन पढ़े, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम में ध्यान रखना है कि सब चीजों को एक किनारे करके केवल एक्सपीरियंस पर बल दिया गया है, और एकीकृत में क्या है कि सभी विषयों को मिला करके पढ़ाने पर बल दिया गया है। और जो आपका क्रिया केंद्रित है, इसमें कॉपी किताब को या पूरे सिलेबस को साइड करके केवल एक्टिविटीज पर फोकस किया गया है। तो इसमें से एक डेफिनेटली आपके पेपर में आएगा, इसलिए अच्छे से, भले क्लास आपको ये 2 बार देखनी पड़े, लेकिन अच्छे से इसको क्लियर कर लीजिएगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन, लिंक इसका टेलीग्राम चैनल पर, सॉरी क्या बोल रहे हैं, इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारा दूसरा चैनल है एसपी सर ब्लॉग्स के नाम से, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप हमें यहाँ भी फॉलो करने का कष्ट करें। और क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा।